हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, आज रात एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं आज रात, उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सभी के लिए है, मेल्स फीमेल्स सभी के लिए है। आप जिस भी एज के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, मैरिटल कनेक्शन के लिए देखा जा सकती है ये रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए देखी जा सकती है ये रीडिंग, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर्स के लिए भी देखी जा सकती है ये रीडिंग। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, किसी के बिहाफ में इवन देखना हो तो भी आप देख सकते हो। बस उसका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है टैरोट कार्ड्स को देखकर। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ध्यान से, क्योंकि ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप यस, स्पेल्स वगैरह मैं करती हूँ, जैसे कैंडल स्पेल्स, हीलिंग स्पेल्स, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस है उसके लिए स्पेल, बहुत सारे करियर में प्रॉब्लम्स है उसके लिए स्पेल, या फिर आपको लगता है कोई स्टबर्न पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर जैसे आपके बॉस वगैरह, या कोई भी स्टबर्न पर्सन है, या आपकी फैमिली में क्यों ना हो, किसी के साथ आपको टर्म्स अच्छे करने हैं तो उसके लिए भी स्पेल किया जा सकता है, किसी फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, तो जो भी है, बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम बता करके आपको कौन सा स्पेल लेना है। ठीक है, कहाँ बुक कराना है, बस एक ही नंबर है 9105522155, जो कि आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पर। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात, उनके डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। यहां पर है विश, यहां पर है मैनिफेस्ट, यहां पर है डिवाइन मेल, ह्यूमिलेशन, एंड यहां पर है अनकंडीशनल लव, यहां पर है टू बी फेयर एंड लॉस एंड सैडनेस, डिवाइन फीमेल, इमेजिनेशन। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं? अभी मैं सेट करती हूँ कार्ड्स को। ठीक है, करेज, एंड यहां पर बॉटम से है मेंडिंग। ठीक है, तो मैं एक बार अच्छे से कार्ड्स लगा लेती हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है, ओके, आई होप अब आपको एक एक कार्ड दिख रहा है यहां पर। यस, दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस, मैं जो यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की, तो मुझे यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, आपको लेकर फैंटेसाइज करते हुए, आपके लिए ड्रीमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमेजिनेशन का कार्ड है, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट करती हूँ ताकि और अच्छे से कार्ड्स दिखें। ओके, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिस वजह से, जैसे कुछ गलतियां करना, कुछ इमेच्योरिटी करना, कुछ बेवकूफियां करना, कुछ नादानियां करना, जिस वजह से कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है उनके अंदर। हिम्मत नहीं दिख रही है आपके लिए कुछ करने की, हिम्मत नहीं दिख रही है आपके लिए इनिशिएट करने की, आपके साथ आगे बढ़ने की ना। मुझे डर बहुत दिखाई दे रहा है इनके अंदर। ठीक है, डरते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है।
बट कहीं ना कहीं है उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, प्यार है। ह्यूमिलेशन का कार्ड है, कोई तो है जो इनको ह्यूमिलेट कर रहा है। मतलब अब समझ पा रहे हैं कि आप इनको कितना प्रोटेक्ट करके रखते थे, आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, कुछ हो ना हो आप गाइड करते थे, समझते थे, समझाते थे ना, बहुत सपोर्ट था आपका, बहुत सहारा था। अगर आप कुछ करो ना करो, एक ऐसा था कि एक कंधा था इनके पास, जो भी है रोज आते थे, बोल देते थे, आप इनको समझते भी थे, प्यार भी देते थे, इनके लिए इमोशनली इन्वेस्टेड भी थे ना। हर तरीके से आप में इनको एक परफेक्ट पर्सन मिला था या मिली थी, बट ये समझ नहीं पाए। बट अभी कहीं ना कहीं इनको चीजें फील हो रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, कार्ड्स को फिर बताती हूँ आपको अच्छे से, और जोडिक साइंस भी आपको तभी पता चलेंगे टैरोट के थ्रू, ठीक है। विश का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में विश का कार्ड क्यों है। ओके, यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान ऐसा सोचता है कि मेरे साथ गलत हो, मुझे बर्डन मिले, परेशानी हो या दुख मिले, तकलीफ मिले, कोई भी ऐसा सोचता है? नहीं सोचता ना। किसी को ऐसे थॉट्स आते हैं? कोई ऐसा सोचेगा कि मैं बहुत परेशान रहूं? नहीं ना। हर कोई चाहता है कि खुश रहे, सब कुछ अच्छा रहे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी ये दिन इनको देखने पड़ेंगे जो ये देख रहे हैं। अब ये क्या देख रहे हैं, ये बर्डन में है, ये परेशान है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जबरदस्ती की, जो इन्होंने शायद खुद ही ले ली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज ये मुझे स्ट्रेस में परेशान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से ऑब्वियसली बात है निकलना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। एक लंबे समय से अगर आपके साथ ये सेपरेटेड है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये परेशानियों में है, दिक्कतों में है, एंजाइटी में है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। और कहीं ना कहीं कोई तो है। ओ माय गॉड, कैन यू सी द कार्ड, द डेविल का कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर ना। देखो, ये डेविल का कार्ड बता रहा है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली कोई इंसान, कोई पर्सन, कोई इनका कोई पार्ट, मतलब किसी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे, मतलब रोमांटिक कोई, या फिर कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा इंसान दिख रहा है जो इनकी लाइफ में इनको कंट्रोल करके रख रहा है, इनको पपेट की तरह नचा रहा है। देख रहे हो, जंजीर बांध दी है, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से चीजों को करना। कोई तो डेविलिश किसी की एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली कोई है। मे भी कोई फीमेल लेडी हो सकती है या कोई मेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेविल के कार्ड से एक मेल एनर्जी भी मुझे दिख रही है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से एक फीमेल एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान मेल, कुछ लोगों के लिए ये इंसान फीमेल हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर ने इनकी वजह से आपको डिस्टेंस तो दे दिया। इनको तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं। पता है, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन ये कभी देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे, हाँ, ये इंसान कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी जो ब्लैक मैजिक भी कर रहा है या कर रही है। किसी का ब्लैक मैजिक मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है। किसी का नेगेटिव कोई करते हुए, कुछ नेगेटिविटी करते हुए, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, दूरियां आई है अचानक से। मैंने कहा ना, आप ये ना आपसे प्यार ही करते थे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत कुछ कर जाते थे। बट आप देखोगे ह्यूमिलेशन का कार्ड जो कि यहाँ पर दिखा रहा है, कोई इनको ह्यूमिलेट कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, ये चला रही है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है आसपास इनके, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा स्टक हैं, जिस वजह से इनके काम नहीं बन रहे हैं और प्रॉब्लम में है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक काफी लोगों के लिए, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, मे बी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, आई डोंट नो, बट काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक नेगेटिव स्पेल लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ तो यहाँ पर विच क्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा कुछ किया गया है जिस वजह से आप दोनों की लाइफ तो स्टक है ही है, ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि कुछ आपके ऊपर भी किया जा रहा है, ठीक है। इमीडिएटली कमेंट में लिखो अगर ऐसा कुछ फील करते हो आपकी, आपके ऊपर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टक हो रहे हो, बार बार एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ना चाहकर भी बहुत सैडनेस फील होता है, या फिर बहुत सर भारी हो जाना, बहुत सिम्टम्स होता है। अगर आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है तो उसके काफी सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आप ऐसे कोई सिम्टम, ऑब्स्टिकल फेस करना, कुछ काम को कर नहीं पाना ना सही तरीके से, कुछ नहीं होना, स्टक हो जाना, तो ये सभी यस सिम्टम्स हैं, यानी कि ये सभी ब्लैक मैजिक के कहीं ना कहीं यस बताते हैं, ठीक है। तो इमीडिएटली आपको कमेंट में क्या लिखना है, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक
डबल सेंड हो गई है सेंडर को, ऐसा लिख सकते हैं कुछ, या फिर जिसने कुछ किया है उसके ऊपर ही चला जाए, ऐसा कुछ लिख सकते हो। या फिर यस, यहां पर ऐसी चीजें दिख रही है, नेगेटिविटी बैक टू सेंटर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप कि जो कर रहा है उसके पास ही जाए, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, आई एम प्रोटेक्टेड, ऐसा भी लिख सकते हो। कमेंट में जल्दी से जाके लिखो आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम प्रोटेक्टेड, ऐसा लिखो। या फिर आपका रिलेशनशिप है, माई रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ आप कमेंट में लिखो ताकि यूनिवर्स तक आपकी जो मन की इच्छा है, विश है, जो आप चाहते हो वो यूनिवर्स तक चले जाए, ठीक है। ऐसे ही होता है जब आप विजुलाइज करते हो, जब आप लिखते हो ना जर्नलिंग के थ्रू, या फिर कमेंट में भी लिख ही रहे हो, तो आपका माइंडसेट वहां पर थोड़ा सा ना चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। जो चीजें आप बोलते रहोगे, करते रहोगे, वो ही आपकी रियलिटी चेंज करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लिखना है ताकि यस वो चीज है वो आपकी रियलिटी में हो, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि है कुछ तो है यहाँ पर, नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत स्टक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। करंटली आप दोनों के रिश्ते में बहुत टेंशन, बहुत प्रॉब्लम्स, अचानक से सब कुछ ऐसा लग रहा है कि खत्म सा हो गया है, ऐसा हो रहा है या ऐसा लगा था। तो आप वैसे तो आप चाहें तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, कैंडल स्पेल होता है, मैं करती हूँ कैंडल स्पेल। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे नेगेटिव माइंडसेट हो, चाहे हर्डल्स हो, ब्लॉकेजेस हो, वो रिमूव हो पाए, ठीक है। तो आप बुक करा सकते हैं अपना स्पेल। कहाँ बुक कराना है? 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसी नंबर पे मैंने आपको अभी पहले बता चुकी हूँ, स्पेल्स भी बुक होते हैं इसी नंबर पे, रीडिंग्स भी बुक होती है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि यस इसके बहुत एक्सट्रीम बेटर रिजल्ट है, लोगों ने अपने लिए भी लिए हैं, मतलब अपने लिए भी ना नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत स्टक हैं, लिए हैं, और अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर किया है। तो यस बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स है, इतने फीडबैक्स है ना, बहुत ज्यादा फीडबैक्स हैं इस स्पेल के, तो बहुत एक्सट्रीमली बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। मतलब मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, पर एक नेगेटिविटी मेरा भी अब पर्सनल हो गया, बहुत ज्यादा ही होता है, और बहुत एक्सट्रीम अच्छे रिजल्ट्स हैं। और लव स्पेल तो बहुत, मतलब हाँ आप चाहें तो ये 2 स्पेल तो लेना ही चाहिए, ठीक है, ले सकते हैं। तो बेसिकली अभी करंटली यहाँ पर देखा जाए तो आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डन की एनर्जी में, स्ट्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज में, ठीक है। मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी ना ये अपने करियर को बेटर करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर भी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में स्टक हो गया, मनी स्टक हो गया, फाइनेंसेस की भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, जॉब में, करियर में, कहीं पर भी जो भी ये जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, यहाँ पर मनी स्टक दिख रहा है, ठीक है। और ये सब नेगेटिविटी की वजह से ही हर जगह से ये स्टक हो चुके हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फिलहाल इनके, मुझे ना कुछ या तो इन्होंने कर्जा लिया है, डेप्थ की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि एक भारी लॉस, एक पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से हुआ हो, ठीक है, पर दिख रहा है। और हो सकता है कि पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है इनका ना, तो आप साथ में खड़े थे, आप कहीं ना कहीं साथ थे यहाँ पर, ये इसीलिए आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये अकेले हैं, साथ देने वाला, साथ निभाने वाला, साथ के लिए ना कोई भी नहीं है। बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी ना इनकी बहुत ज्यादा लो दिख रही है, बहुत ज्यादा खराब दिख रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। जो भी है इनका प्यार आपके लिए दिख जरूर रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है, कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, उनको ऐसा फील हो रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहां पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं
आप ना इनके लिए एक डिवाइन मेल की तरह हो। आप इनके लिए ना एक पॉजिटिविटी की तरह हो। आप इनके लिए एक पॉजिटिव पर्सन हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, अफ़सोस मना रहे हैं, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया ना, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ, इनका फ़ोकस मुझे फाइनेंसेस को लेकर तो है ही है, बहुत ज़्यादा ही है, पर आपके को लेकर भी मुझे इनका फ़ोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं 6 ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, वो ना आपको खोने से, यस, खोने से डरते थे, खो ही दिया है, पर आज इनको पता चल रहा है, आप इनके लिए ना एक लकी चार्म की तरह थे कि आपके होने से सब कुछ इनकी लाइफ में बेटर था, सब कुछ सही हो जाता था। अब आपके ग्रह, कभी क्या होता है ना, किसी के ग्रह इतने पावरफुल होते हैं, अगर किसी के वीक है, ठीक है, तो आपके ग्रह इनके ग्रह को स्ट्रांग बनाते थे आपके होने से, कि इनके काम बन जाए। आपके होने से शायद आप इस बात को एग्री करते हो, अगर करते हो, ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में तो जरूर लिखिएगा एग्री। आपके होने से चीजें हो जाती थी ना, आप चाहे कुछ करो ना करो उसके लिए, या आप इनको एडवाइस दो ना दो, आपकी प्रेजेंस, जस्ट प्रेजेंस है, क्योंकि यहां पर आपके ग्रह और इनके ग्रह दोनों मैच करो ना, तो इनके ग्रह, आपके ग्रह इनके ग्रह से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, या फिर हाँ, कहीं ना कहीं होता है ना। आपको पता है कि आपने सुना भी होगा, अगर एक एग्जाम्पल दूं तो आपने सुना होगा कि जब से इसकी शादी हुई है, देखो इसका कितना अच्छा होने लगा है, या जब से ये इसकी लाइफ में आया है या आई है, तब कितना सब कुछ अच्छा हुआ है, लोगों से सुना है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह बहुत मैटर करते हैं, ग्रहों की पोजीशन बहुत मैटर करती है, तो कहीं ना कहीं इनके कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। वैसे तो 9 ग्रह की इनको शांति करानी चाहिए, पाठ कराना चाहिए, बट स्टिल हाँ, आपके होने से सब चीजें पूरी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है कि आप इनके लिए लकी चार्म थे। भले खुद के लिए आप इतने लकी हो ना हो, अब कहोगे दी मैं तो लकी हुई नहीं, मेरा तो सब कुछ खराब होता है, कुछ नहीं बनता, ऐसा होता है वैसा होता है। आप खुद के लिए लकी हो ना हो, पर इनके लिए आप लकी थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो आपको आज एम्प्रेस की तरह देखते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से हम्म कहीं ना कहीं वो आपके लिए ना एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करते हुए, या आपके लिए, या आपके साथ पॉजिटिव कनेक्शन को दोबारा मैनिफेस्ट करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल आप पर तो इनका फोकस है ही है, पर इनका फोकस मुझे करियर को, फाइनेंस को लेकर भी दिखाई दे रहा है, पैसों को लेकर अफसोस मनाते हुए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन बहुत ज्यादा लो हैंगे, यानी कि पैसा नहीं है या कुछ ऐसा है, नहीं, पर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम जरूर चल रही है, यानी कि जो पहले था उस हिसाब से नहीं है, या फिर जो ये करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, मे बी एक काम के साथ साथ दूसरा काम करना चाहते हैं ना। मतलब अगर ये जॉब भी करते हैं तो इन्होंने सोचा था बिजनेस वगैरह करने की, या आगे अपने काम को ग्रो करने की, या फ्रेंचाइजी लेने की, एक काम है उसके अलावा भी दूसरा काम, पर नहीं हो पा रहा है ना, पैसों का काम बन पा रहा है, या फिर लॉस हो जा रहा है, या कुछ कुछ ना कुछ ऐसा भारी नुकसान कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मानते तो हैं कि आप उनके लकी चार्म थे, आपके होने से बहुत पॉजिटिविटी थी, ठीक है। हिमलेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स हिमलेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है स्ट्रेंथ, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि कहीं ना कहीं इनके अंदर ना हिम्मत नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत लो फील करते हुए, हिम्मत नहीं है अब कुछ चीजों को, मतलब काफी ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि फेस करने की, क्योंकि लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कि कुछ ना कुछ धोखे मिले हैं, इस्तेमाल, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है। इनको तो ऐसा लगता था इनकी दुनिया कहीं ना कहीं आप तक ही थी ना, आप सब कुछ करते थे, आप इनको समझते थे, आप इनके लिए कर रहे थे, तो इनको ऐसा लगता था कि जो है बस आप ही कर रहे हो, या आप ही के होने से है, समझ रहे हो। मतलब इनको ऐसा लगता था कि आप इनके लिए कर रहे हो तो हर कोई इनके लिए करेगा, आप साथ हो तो हर कोई साथ देगा, पर ऐसा नहीं है। आप वन ऑफ द ओनली पर्सन हो जो इनके लिए, इनको ना बहुत स्पेशल ट्रीट कराते थे, बहुत बहुत कुछ आपके लिए ये फील करते थे ना, बहुत, मतलब आपने इनको बहुत ज्यादा पैम्पर करके, केयर करके, इनको, इनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। यस, आपने किया है, बदले में आपने चाहा इनसे प्यार, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, शादी, क्या एक्सपेक्ट किया आपने, जो इन्होंने आपसे प्रॉमिस किए, एक टाइम पर इन्होंने आपसे प्रोमिसेस किए कि मैं शादी करूंगा या करूंगी ना, इन्होंने आपसे प्रोमिसेस किए कि ये जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, आप तो यही सोच कर चल रहे थे
बट ऐसा नहीं हुआ, जो आपने सोचा वैसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लो फेस करते हुए, बहुत बहुत अफसोस मनाते हुए, परेशान होते हुए, आपको मिस करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। आपको जो धोखा, इन्होंने ना एक मास्क लगाया था, एक ब्लफ की एनर्जी दिख रही है कि एक मास्क लगा के रखा था कि आपके सामने बहुत जेंटलमैन या जेंटल वुमेन बन के रख रहे थे खुद को, या रिप्रेजेंट कर रहे थे, या अपने को ना ऐसा दिखा रहे थे कि इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, या ये बहुत प्यार करते हैं, या ऐसा ही एनर्जी दिख रही है। पर सच कब तक छुपा सकते हैं? कभी ना कभी सच तो निकलता ही है, चेहरा तो दिखता ही है। तो कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अब आपके सामने, क्योंकि सच्चाई तो इनकी आ गई है, ये कैसे हैं, क्या है, डबल डेट कर रहे थे मे बी ये ना, तो कहीं ना कहीं अब आपको फेस नहीं कर पा रहे, आपको फेस नहीं किया जा रहा है, नहीं फेस हो पा रहे हो, आपको फेस नहीं कर पा रहेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे देखो मिल रही है। कहीं ना कहीं अब अफसोस मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ये तो नहीं लेंगे। आप देख रहे हो इतने सारे एक साथ नहीं ले सकती मैं। दोबारा सफल करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द मजिशियन। बहुत मैनिफेस्ट करते हो आप, या पहले से कर रहे थे या अभी भी कर रहे हो, इनकी तरफ से इमोशंस, प्यार, लव मैनिफेस्ट कर रहे थे आप या कर रहे हो ना। अनकंडीशनल लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको उस तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से आपके लिए कर नहीं पा रहे हैं, या फिर उतना अनकंडीशनल लव आपको नहीं दे रहे हैं। ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चाहते तो हैं पर कर नहीं रहे, चाहते तो हैं कनेक्शन को ग्रो करना। यहाँ पर आपको यस, कहीं ना कहीं आपका दोबारा से वो प्यार चाहते हैं कि जो आप अनकंडीशनल लव करते थे, इनको पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को नहीं पता, वो यस मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप कर रहे होगे, आप कहोगे कि दी ये तो मेरी एनर्जी है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसका प्यार, बहुत सारा अफेक्शन, मेरी केयर करे, अनकंडीशनल लव करे, टूट कर प्यार करे, पागलों की तरह प्यार करे। ये आप चाहते हो ना, आप कर रहे होगे मैनिफेस्ट। पर यहां पर ये भी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इनको आपकी वैल्यू, इंपॉर्टेंस फील हुई है। जजमेंट का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आज ये कहीं ना कहीं। ठीक है, यहां पर मुझे गाइस, वैसे तो देखो जब मजिशियन का कार्ड है, आप देख रहे हो ये कार्ड, तो यहां पर मजिशियन का कार्ड ऑल जोडिक साइंस को दिखाता है। ठीक है, तो या ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है। बाकी मैं आपको जोडिक साइंस बता ही चुकी हूँ, और भी दिखेंगे तो फिर भी मैं बता दूंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू बी फेयर क्यों है? तो यहां पर है 9 ऑफ कप्स। तो यहां पर अब उनको गलत तो किया है, टू बी फेयर का कार्ड है, अब सही करना है। गलतियां तो हो गई हैं, अब चीजों को बेहतर करना है, क्योंकि यहां पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। अब उनकी खुद की विश है, आपकी तो है, आप तो चाह रहे हो जजमेंट, जस्टिस हो, जजमेंट मिले, आपके साथ सब कुछ ठीक हो, पर अब ये खुद भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे एक बड़े भारी भूल हो गई है, एक मेजर मिस्टेक हो गई है। ये समझ रहे हैं उन गलतियों को, सीख रहे हैं उन गलतियों से। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मैनिफेस्ट करते हुए, आपके लिए यस कहीं ना कहीं विश रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो आप इनका एक्शन ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हो, मतलब आपको इनका एक्शन बहुत जल्दी मिलेगा, और ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी भी आ जाए, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन दे, कप ऑफ लव दे, कमिटमेंट दे, मतलब सिक्योरिटी दे, स्टेबिलिटी दे, यही तो चाह रहे हो आप, राइट? तो हाँ, यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ जस्टिस होते हुए, और यही आपके साथ जस्टिस करेंगे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस ही कर रहे हैं। जो ये बर्डन में है, पेन में है, इनके साथ ह्यूमिलेशन हो रहा है, इनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो ये सब चीजें मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिविटी, ये सब चीजें हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को चीजें रियलाइज तो हो रही हैं, चीजें समझ तो आ रही है, इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ, कितना गलत किया ना। तो वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर अब ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है गाइस। यहाँ पर ना सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि लियो। लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, लॉस एंड सैडनेस क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे लॉस एंड सैडनेस का कार्ड ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड ही एक तरीके से होता है ना, वो भी
उदासी को, परेशानी को दिखाता है, इसलिए शायद मेरे मुंह से 5 ऑफ कप्स निकला, पर यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके, धोखा देके, चीटिंग करके, आपको मैनिपुलेट करके, आपके साथ जो भी गलत किया ना, उससे ये खुश नहीं है। यहाँ पर ये बहुत अकेले से दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि अकेलेपन को दिखा रहा है, जो कि सब कुछ होने के बाद भी अब इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए। आज भी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है इनके पास, आज भी, बट नहीं, इनको आपके साथ सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी चाहिए। ठीक है, एक सन का कार्ड निकल रहा है, जो कि आप देख रहे हो। सन का कार्ड क्या दिखाता है? पॉजिटिविटी को। हाँ, और कहीं ना कहीं जो चीजें ये छुपाते थे, मे बी आप दोनों के कनेक्शन में एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ना, अपना फोन छुपाना, चीजों को छुपाना, हाइड करके रखना। भले आपकी तरफ से एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा रही है, पर इनकी तरफ से मुझे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मतलब चीजों को बहुत हाइड करते हुए। मैंने आपको पहले ही बताया ना अभी रीडिंग में कि एक ब्लफ की एनर्जी, यहाँ पर एक मास्क की एनर्जी, की मखोटे के ऊपर मखोटा छुपाना, यानी कि अंदर से कुछ और होना, सामने से कुछ और दिखाना। तो कहीं ना कहीं ये रहा है। आप तो इनके साथ जैसे भी थे, जो भी थे, आपको गुस्सा आएगा तो आप सामने करोगे, आप इमोशनल होगे तो सामने होगे, सब कुछ आप मतलब सामने दिखा देते हो, आपका सब कुछ सामने दिख जाता है, क्योंकि आपका दिल साफ है। सॉरी, कैमरा हिल गया, 1 मिनट। हाँ हाँ, आपका दिल साफ है और वो सब कुछ एक्सप्रेस कर देता है, बट इनका एक्सप्रेस नहीं करना, तो कहीं ना कहीं चीजों को छुपाना। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि धोखा दिया है और अब अफसोस हो रहा है, अब रिटर्न हो रहा है, इनको रिटर्न मिल रहा है, किसी और से मिल रहा है, कैसे भी मिल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, पर हाँ, मिल तो रहा है। तभी तो आज ये कहीं ना कहीं अफसोस मना रहे हैं आपके साथ गलत करने का। ठीक है, तभी इनको अफसोस हो रहा है। डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? डिवाइन फीमेल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो आपने एक चीज देखी, ओके, आपने देखा नहीं देखा, अभी मैंने देखा, अभी मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी अभी नोटिस किया। तो देखो, डिवाइन मेल दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे डिवाइन फीमेल का कार्ड आप देख रहे हो। ये कार्ड देखो, डिवाइन मेल और डिवाइन फीमेल जस्ट नीचे आया है, देखो। तो कहीं ना कहीं एक आप दोनों का डिस्टाइन कनेक्शन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों का एक सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एक डिवाइन, एक बहुत प्रैक्टिकल रहा है इस कनेक्शन में, एक बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, यानी कि आप इमोशनल ज्यादा रहे हो, ये प्रैक्टिकल ज्यादा रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ना ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग आते हुए, क्योंकि एक्सट्रीम इमोशनल होना भी सही नहीं है और एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होना भी सही नहीं है। हर चीज का बैलेंस होना, हर चीज में बैलेंसिंग होनी चाहिए। मतलब अति, कहते हैं ना, अति भी अच्छी नहीं होती है, चाहे किसी चीज की होगी। अगर आप अति प्यार भी कर रहे हो, एक्सट्रीम कर रहे हो, कोई भी चीज ना एक्सट्रीम लेवल पर सही नहीं होती है, बैलेंसिंग होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक्सट्रीम निकलता था, इमोशनल, इमोशंस हो जाना, रो जाना, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब ना बहुत ज्यादा इनको लेकर आप, इनको फील होता था कि बहुत चेप हो रहे हो, परेशान कर रहे हो, नहीं रहना चाहते। तो एक्सट्रीम आपका भी था, और ये बहुत रूड और बहुत ज्यादा, मतलब नार्सिस्ट, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक टाइप पर्सनालिटी थी, बहुत प्रैक्टिकल, रैशनल, कि जरूरी नहीं है कि हर जगह चीजों को ना प्रैक्टिकली ही देखी जाए, इमोशनली भी देखी जाती है। कहीं ना कहीं हर जगह प्रैक्टिकल ही सोचना जरूरी नहीं है ना। तो बैलेंस ना आपके अंदर मुझे दिख रहा है, चक्रास बैलेंस ना इनके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप हीलिंग स्पेल भी ले सकते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि डिस्टर्ब दिख रहा है, दोनों के ही चक्रास डिस्टर्ब है। या तो मेडिटेशन के थ्रू अपने चक्रास को क्लीन करो, ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है, नहीं करना है, तो फिर एक हीलिंग स्पेल जरूर लो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहे हैं चक्रास। ठीक है, आपके भी इनके भी, पर इनके लिए भी आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, अपने लिए भी आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, या इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए भी हीलिंग स्पेल ले सकते हो। नेगेटिविटी रिमूवल और हीलिंग स्पेल दोनों ही मुझे यहाँ पर स्पेल की, मतलब जो भी आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो जरूरत है, दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यस मैं करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, बुक करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आगे नंबर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार दोनों के मन में है भाई, दोनों ही चाहते हैं कि रीयूनियन हो, दोनों के मन में इमोशंस, अनकंडीशनल लव, इमोशनल प्यार, सब कुछ दोनों के मन में ही दिख रहा है, पर पैशनेट भी है एट द सेम टाइम। पर क्योंकि यहाँ पर चक्रास बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर इन स्टेबिलिटी जरूर दिख रही है। ठीक है, आप दोनों के अंदर, बट दोनों ही चाहते हो, दिख रहा है यहाँ पर। इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये तो बस यही इमेजिन कर रहे हैं कि चीजें सही हो जाए, आपकी तरफ से इनिशिएट आ जाए, आप आ जाओ और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी निकल जाए। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है स्टिल, जो कि है, तभी तो कोई कर रहा है ना इनके ऊपर जो नेगेटिव स्पेल, ब्लैक मैजिक, समथिंग जो भी हो रहा है, कोई है तभी तो कर रहा है, नहीं तो ऐसे किसी को भी थोड़ी पड़ी है किसी की ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं, वो भी अवेयर हो रहे हैं, वो भी समझ पा रहे हैं कि सही नहीं है, ये गलत थे, थर्ड पार्टी में जाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना दिख रहा है। और एस ऑफ वॉन्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है जो कि ये करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो चांसेस हैं आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस होने के, या फिर कंट्री डिफरेंट है आप दोनों की, हो सकता है आप कहीं दूर रहते हो, ये कहीं दूर रहते हैं, या दूर हो गए हैं, ये डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं कह रही हूं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, करेज क्यों है। तो यहाँ पर है जस्टिस। तो अब हिम्मत आप भी मत हारो कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ एंड है, आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है। और कहीं ना कहीं ये भी हिम्मत ना हारे तो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिम्मत इनको भी रखनी पड़ेगी, ये भी बहुत लो फील कर रहे हैं, आप भी बहुत लो फील कर रहे हो, पर यहाँ पर जस्टिस होगा। भले ही ये करे ना करे जस्टिस, भले ही जस्टिस वैसे ना दिख रहा हो, पर यूनिवर्स जरूर करेंगे। ठीक है, जस्टिस होते हुए मुझे दिख रहा है और रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। भले अभी बहुत होपलेस चीजें हैं, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, पर बेहतर होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है, सब कुछ अच्छा भी होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है गाइस। मुझे तुला राशि और सिंह राशि, ये दो राशियां बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं, यानी कि लिब्रा, ठीक है, और सिंह यानी कि लियो। यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मेंडिंग क्यों है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि अपना यहाँ पर जो इनके अंदर ईगो था वो खत्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ईगो खत्म होते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि यस, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं। ठीक है, गलती क्योंकि बहुत हो चुकी है, अब ये पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ पास्ट कनेक्शन को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको बहुत ज्यादा इनके दिमाग में ना आप चल रहे हो, मेमोरीज मिस करते हुए, पास्ट को याद करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 11, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे भी मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।